हाल ही में एक मशहूर इंडियन सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपना एक गाना रिलीज किया जिसका नाम है बैलेंसियागा। सिर्फ यूट्यूब पर इसके तकरीबन 17 मिलियन व्यूज़ हैं। अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और यकीनन आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो कि अनजाने के अंदर इसे प्रमोट कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लफ्ज़ बैलेंसियागा का मतलब क्या है? जब आप ये अल्फाज बोलते हैं तो इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि बाल मेरा खुदा है या बाल बादशाह है। ये लैटिन वर्ड्स हैं। अभी गूगल ट्रांसलेट पर जाएं और इसका मतलब इंग्लिश के अंदर सर्च करें तो सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। जितनी बार आप इस लफ्ज़ को बोलेंगे हर बार कुफरिया कलमात बोल रहे होंगे। और बाल हज़ारों साल पुराना एक बुत था जिसकी मुख्तलिफ कौमें टाइम टू टाइम खुदा की तरह इबादत किया करती थी, और इसी वजह से इन कौमों पर अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ख़ास तौर पर इस बुत का नाम लेकर जिक्र किया कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर इस बाल की इबादत करते हो। इस बाल की मुकम्मल तारीख पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज के टाइम पर ज़रा गौर करें कि इस बाल मुजस्मे को, जिसका चेहरा एक भैंसे जैसा और जिस्म इंसानों के जैसा है, बुत परस्त कौमें इसकी इबादत करके अपने छोटे बच्चों की कुर्बानी इसके सामने पेश किया करती। यानी इसके सामने जिंदा बच्चे को या अपनी पहली औलाद की कुर्बानी करने के लिए उसको बाल के सामने आग के अंदर डाल देती ताकि ये इनसे खुश हो जाए। आज के टाइम में भी इस बाल मुजस्मे को और बैलेंसियागा के अल्फाज को इंतहाई चालाकी से जानबूझकर इतना प्रमोट किया जा रहा है कि आप अंदाजा लगाएं कि एक पूरा फ्रेंच वर्ल्ड फेमस फैशन ब्रांड इसके नाम पर मौजूद है। ये बच्चों के लिए भी बाकायदा ड्रेसेस, मसलन हुडीज और शूज़ वगैरह तैयार करता है। इस ब्रांड को बाकायदा शैतान को बच्चों की कुर्बानी या ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया, और इसका सबूत यह है कि बच्चों के लिए इन गारमेंट्स के प्रमोशन कैंपेन में एक 4 साल की छोटी बच्ची के हाथ के अंदर एक छोटा सा टेडी बियर है जिसने सेक्स स्लेव्स वाला लिबास पहना हुआ है जो पोर्न स्टार या सेक्स वर्कर्स पहनती हैं। ये सीधा सीधा चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअलिटी और चाइल्ड सेक्रीफाइस को दिखा रहा है कि ये लोग आज भी बाल के सामने इसी तरह से बच्चों की कुर्बानी पेश करते हैं और खुदा मानकर इसकी इबादत भी करते हैं। यूट्यूब और फेसबुक की गाइडलाइंस मुझे इजाज़त नहीं देती, वरना एक वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता कि आज के टाइम के अंदर भी ये लोग सीक्रेट तरीके से कैसे बाल के सामने अपने बच्चों को आग के अंदर डालकर इसकी कुर्बानी पेश करते हैं। जी हाँ, आज के टाइम में भी बिल्कुल सीक्रेट तरीके से। इसीलिए सिम्पसन कार्टून्स के अंदर भी बच्चों को इसे प्रमोट करके दिखाया जा रहा है। गानों और फिल्म्स के अंदर भी, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और ओलंपिक तक में दुनिया के सामने लाकर इसे खुलेआम इसके सामने सजदा किया जा रहा है। लेकिन कोई भी शख्स इसकी हकीकत और संगीनी के मामले में बात ही नहीं कर रहा कि स्पोर्ट्स इवेंट्स, गानों में, फैशन ब्रांड्स और कार्टून्स के अंदर इन चीज़ों को दिखाने का भला क्या मकसद है। बैलेंसियागा के इस एडवर्टाइजमेंट पर ज़रा गौर करें कि एक लड़की के सामने किताब पड़ी है जिस पर एक आर्टिस्ट का नाम लिखा है जो कि एक पेंटर है। इसका नाम है माइकल बोरेमंस। आप ज़रा इस बंदे को इंटरनेट पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा बिना कपड़ों के छोटे बच्चों की इंतहाई बेहुदा और बिना बॉडी पार्ट्स के सेक्सुअल किस्म की तस्वीरों को पेंट करता है जो सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ हैं, और इतनी बुरी हैं कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकता। क्या इसके बाद भी कोई शक की गुंजाइश रह जाती है कि ये नाम और फैशन ब्रांड बाकायदा शैतानियत को प्रमोट करने के लिए सोच समझ कर बनाया गया है? ये कोई इत्तफाक नहीं है। बनी इसराइल कौम को शैतान ने जिस मुजस्मा की इबादत पर लगा दिया था, ये वही सोने का बना हुआ मुजस्मा था, यानी बाल। कुरान के मुताबिक सबसे पहले हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मुशरिक कौम ने इसकी इबादत शुरू की। कुरान की सूरह अस-सफ़ात आयत 125 के अंदर इसका जिक्र मौजूद है, और इसी में जिक्र करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम अल्लाह को छोड़कर इस बाल की इबादत करते हो। बाइबल के मुताबिक ये उर्दन के मशरिक के पास मौजूद इलाके गलीद के अंदर आबाद थे, और यहाँ के लोग अपनी फसलों की जरखेज़ी, बारिश, जंग, मौसम और बच्चे पैदा करने की सलाहियत का जिम्मेदार इसी बाल खुदा को माना करते थे, और इसीलिए इसके सामने कई नजराने और अपने पहले बच्चे की कुर्बानी तक पेश किया करते। ये सोने से बना एक बड़ा मुजस्मा था जिसकी हाइट 20 गज थी और इसे सबसे बड़ा खुदा माना जाता। आहिस्ता आहिस्ता जब अंबिया कराम अल्लाह की तालीमात देकर अपनी कौम को राह रास्त पर लाते तो इनकी वफात के कुछ ही अरसे के बाद ये कौम फिर से इसी गुमराही के अंदर पड़ जाती। यहाँ तक कि बनी इसराइल का ज़माना आ गया और इसी यहूदी कौम को भी अपने आबा व अजदाद से इस बाल की मोहब्बत विरसे के अंदर मिलती रही। और यही वजह थी कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो पीछे बनी इसराइल कौम को बहका कर शैतान ने अपना सोने का मुजस्मा बनवाकर फिर से इन लोगों को अपनी इबादत पर लगवा दिया, और ये मुजस्मा भी दरअसल बाल ही था। आप सब ने यकीनन सूरह बनी इसराइल के अंदर इस वाक़े को पढ़ा होगा कि बनी इसराइल कौम के अंदर जब एक शख्स का कत्ल होता है तो बनी इसराइल के 12 कबीले 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाते हैं, एक दूसरे पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक पीले रंग की बच्चिया को कुर्बान करो और इसकी दुम को मकतूल की लाश पर मारो तो वो उठकर अपने कातिल का नाम बताएगा। अब इस बच्चिया को कुर्बान करने का मकसद ही ये था कि इस कौम के दिल से इस बाल मुजस्मे की मोहब्बत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर को खुदा का दर्जा देता है तो वो इसे कभी भी कुर्बान नहीं करेगा। इसी गुनाह पर 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया था, मगर इस बाल की इबादत फिर भी ख़त्म न हुई। ये अरब तक जा पहुंची। अरब के लोग भी इसकी इबादत किया करते थे, मगर इसकी मूर्ति थोड़ी सी अलग थी और ये लोग भी इसे सबसे बड़ा खुदा मानते थे। यहाँ तक कि अल्लाह ने इस बाल का जिक्र कुरान करीम के अंदर करके इनसे सवाल किया कि तुम सबसे बेहतरीन खुदा को छोड़कर इस बाल की इबादत करते हो। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी और तौरात के अंदर बाकायदा इस बाल को शैतान कहा गया है।
مگر افسوس کہ لوگ آج اپنے سامنے کھلے عام شیطانیت کو، اس کی بت پرستی کو اور شرک کو سرے عام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ شیطان دراصل اس دن کا بدلہ انسانوں سے لے رہا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یعنی ہمارے والد کا جسم بنا کر اس کے اندر روح پھونکی اور تمام فرشتوں اور شیطان کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر شیطان نے تکبر کے اندر کہا کہ میں اس مخلوق سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں آپ کو سجدہ کروں گا پر اس آدم کو نہیں۔ اسی تکبر پر اسے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ سو اب انسانوں سے اپنی عبادت اور اپنے سامنے سجدہ کروا کر وہ اس بدلے کی آگ کو آخرکار ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اور قیامت تک یہ کوشش ایسے ہی کرتا رہے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کے پڑھے لکھے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی لوگ اسے فیشن بنا کر نہ صرف خود اس کی عبادت کر رہے ہیں بلکہ لوگوں سے بھی کروا رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان انڈین سنگرز کی بات ہے تو آنیسٹلی میں ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ انہیں ذرا بھی سمجھ ہو دین کی تعلیمات یا شیطانیت سے متعلق، ان لوگوں کو کچھ بھی علم ہو۔ یہ لوگ بس ویسٹ کے کلچر سے اوبسیسڈ لوگ ہیں، کیونکہ جب بھی آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں گے تو ان کی ہندی زبان ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے ہر انٹرویوز کے اندر، اپنی ہر سپیچ کے اندر بس آپ کو انگریزی بولتے نظر آئیں گے۔ جیسا بیہودہ فیشن ویسٹ کی سیلیبریٹیز کریں گے یہ بھی آنکھیں بند کر کے بالکل ویسے ہی کریں گے، جو برانڈ وہ لوگ پہنیں گے یہ بھی آنکھیں بند کر کے بالکل ویسا ہی کریں گے، اور جیسا شو، فلمز، میوزک ویسٹ کے اندر ٹرینڈ ہوگا یہ بھی بالکل ویسے ہی کریں گے۔ ویسٹ کا کوئی سیلیبریٹی اگر مکھی مار کر اپنے کپڑوں پر لگائے گا تو یہ بھی بالکل ویسے ہی کریں گے، کیونکہ یہ لوگ ذہنی طور پر خود کو ان سے کمتر سمجھتے ہیں، اور دوسرا ان کے اندر خود کی کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے، نہ ہی اتنی سینس ہے کہ یہ ایسے سیریس معاملات کو جان بوجھ کر پروموٹ کریں۔ انہیں جسٹ یہ برانڈ بیلنسیاگا انٹرنیشنل اور مشہور لگا جس سے یہ اوبسیسڈ ہیں، تو اسی بنا پر کچھ بنا سر پیر کے لیرکس بنا کر اس گانے کو بنا ڈالا۔ اور دوسری اس کی پاسبل ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اس کنٹروورشل نام کو چنا، اسے استعمال کیا تاکہ کنٹروورسی بڑھے اور لوگ جا کر اس گانے کو سرچ کریں، جس سے اس کی ویورشپ بڑھے، اور ویورشپ بڑھنے کا مطلب ہے پیسہ اور ان کی مارکیٹ ویلیو کا بڑھنا۔ یہ اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ اپنی شہرت اور دولت کے پیچھے اپنے سننے والوں اور اپنے فالو کرنے والوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، ان سے کفری الفاظ بلوا کر انہیں شیطان کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بال کی عبادت کا سلسلہ ویسٹ سے کیونکہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، تو سب سے پہلے ایسے بے وقوف لوگ اسے قبول کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ کہ جیسے میں نے پہلے اوپر بیان کیا کہ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنی قوموں تک پہنچایا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قوموں نے اس کو بدل دیا۔ بالکل ایسے ہی ویسٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے آج کے ٹائم میں ایک بار پھر سے ان کی تعلیمات کو بھلا کر اپنے لوگوں کو بال کی عبادت کی طرف پہلے کی قوموں کی طرح لگانا شروع کر دیا ہے۔ مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی شیطانیت کے متعلق اویئرنیس دے کر ایسی چیزوں سے جتنا ہو سکے بچائیں، ایسے گانوں، فیشن برانڈ اور موویز کا بائیکاٹ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ جہاں پر آنکھیں بند کر کے اندھیرے کے پیچھے چلنے والے لوگ موجود ہیں تو ساتھ ساتھ آنکھیں کھول کر روشنی پھیلانے والے لوگ آج بھی دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔